क्या आपने कभी सोचा है एक टाइनी एज जो ह्यूमन आई से इनविजिबल है वो टीवी पर कैसे डिटेक्ट हो पाता है? आज हम डिकोड करेंगे क्रिकेट का मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एज एंड हॉटस्पॉट। आप सभी को पता होगा, अगर आपने आईपीएल देखा होगा, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, आईपीएल का मैच देखा होगा, उसमें कहीं ना कहीं मिला होगा ये चीज आपको। चलो, तो ये है पहले का सिनेरियो जिसमें अंपायर ने गलती से, जानबूझकर तो करता नहीं है, गलती से गलत डिसीजन दे दिया है, आउट। अब यहाँ पे जो बैट्समैन है, खासकर अगर विराट कोहली हो तो कितना गुस्सा होगा ना, है ना। ये ये पहले का सिनेरियो है, पहले कोई पॉसिबिलिटीज नहीं था चेक करने का, तो आप मान सकते हैं ये थी आम जिंदगी। अब अंपायर के बस की बात तो है नहीं ना कि हर डिसीजन को चेक करे, तो मैं आया बनकर यहां पे थर्ड अंपायर। अब स्टार्ट होगी मेंटॉस जिंदगी। अब देखो, जब मैं यहां पे थर्ड अंपायर बन के आया तो एक नया सिस्टम आएगा, डीआरएस सिस्टम। डीआरएस सिस्टम मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम। ओह नहीं नहीं नहीं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ओके, ये जो दो टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा एज एंड हॉटस्पॉट, ये दोनों ही डीआरएस सिस्टम में यूज होती है, जो अंपायर को एक्यूरेट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा एज की। आपने कभी टीवी पे ऐसा सिनेरियो देखा होगा। होता है क्या कि जैसे ही बॉल और बैट में हल्का सा कांटेक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आवाज अंपायर के कानों तक नहीं जा पाती। अब अंपायर जब तक सुनेगा नहीं तब तक वो आउट कैसे दे दे, लेकिन विकेट कीपर तो बहुत पास है ना बैट्समैन के, उसको सुनाई दिया है, तो वो तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि आउट है आउट है। अंपायर को सुनाई दिया नहीं, तो अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया, नॉट आउट। बॉलर लोग परेशान, फील्डर परेशान, विकेट कीपर परेशान। अब वो लेगा डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम में सबसे पहला है अल्ट्रा एज। देखो, जब भी कभी बॉल और बैट से कांटेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा साउंड पक्का निकलेगा। और ये साउंड कहां से डिटेक्ट हो पाता, तो विकेट्स में माइक्रोफोन्स यूज किए रहते हैं। वो माइक्रोफोन्स जो विकेट पे यूज किए हुए हैं वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, और वो साउंड को डिटेक्ट करके एक ग्राफ टाइप, जैसे अगर साउंड नहीं आया तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, हल्का सा साउंड आया तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा, एंड देन फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ शो करता है कि यहां पे कुछ तो आवाज आया था। अगर हम लोगों ने कैमरे का यूज किया है, एंड साथ ही साथ ये अल्ट्रा में स्नीकोमीटर बोलते हैं इसको, जो साउंड को डिटेक्ट करके ग्राफ बनाता है, दोनों का साथ में यूज कर रहे हैं, तो पता चलता है कि बैट बॉल को कब क्रॉस कर रहा, कैमरे के थ्रू, और आवाज कब आई, स्नीकोमीटर के थ्रू। ये दोनों चेक हो सकता, और अगर दोनों का टाइम मैच कर गया तो बैट्समैन तो गया। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है ना कि माइक्रोफोन जो है, जो आवाज को डिटेक्ट कर रहा, साउंड को डिटेक्ट कर रहा, उसको ये नहीं पता है कि बैट एंड बॉल के साउंड को ही डिटेक्ट करना है। वो हर एक तरह का साउंड डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो बैट और पैड का साउंड हो, चाहे वो बॉल और पैड का साउंड हो, चाहे वो बैट और ग्राउंड का साउंड हो, ये सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन आउट तो सिर्फ बैट और बॉल में होगा ना। तो यहां पे फिर से एक प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि बैट और पैड, मान लो बैट और पैड में टक्कर हुआ, आवाज डिटेक्ट हुआ, ग्राफ बना, अब फिर से लगा एम्पायर को कि आउट हो चुका है। ठीक है, अंपायर को लगा आउट हो चुका है। तो अब इसको भी रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि यहां भी क्लियर नहीं है, कुछ कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जिसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि बैट पैड को टच कर रहा और बॉल जस्ट उसी टाइम पे बैट से क्रॉस हो रहा है, टच नहीं किया, क्रॉस हो रहा है, तो कैमरे में लगता है कि बैट ने बॉल को टच किया है और आवाज भी उसी टाइम पे आ रहा, तो ये लगता है कि आउट है, कि आउट होता नहीं है वो। तो इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए एक अलग सा टेक्नोलॉजी है, वो है हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी। अब ये हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी क्या करता, ये वर्क करता है इंफ्रारेड कैमरेज पे। ग्राउंड में चारों तरफ इंफ्रारेड कैमराज लगा रहता है। जब भी किसी बॉडी के अंदर कोई टेम्परेचर है, हीट है, तो कोई भी बॉडी जिसके अंदर कुछ टेम्परेचर है वो हीट को रेडिएट करता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये हीट को रेडिएट करता है, और इंफ्रारेड कैमरा उस हीट के रेडिएशन को कैप्चर करता है, उसको दिखाता है। आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे एक अच्छा सा थर्मोमीटर देखा होगा, गन थर्मोमीटर। ये गन थर्मोमीटर भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता था। हम लोगों के हाथ के ऊपर गन थर्मोमीटर लगाया, मान लो हम लोगों को फीवर है, टेम्परेचर हाई है, इससे रेडिएशन ज्यादा निकलता, लो टेम्परेचर वाले से कम रेडिएशन निकलता है। तो अगर ज्यादा रेडिएशन निकला, गन थर्मोमीटर ने ज्यादा कैप्चर किया, हाई टेम्परेचर, फीवर है, मॉल में घुसने नहीं देगा। लेकिन अगर उतना हीट कैप्चर नहीं कर पाया, मतलब आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब आपको फीवर नहीं है, आप जा सकते हो। तो ये था गन थर्मोमीटर। गन थर्मोमीटर भी कहीं ना कहीं इंफ्रारेड कैप्चर करके टेम्परेचर बताता है, और यहां पे इंफ्रारेड ये इंफ्रारेड कैमरा भी इंफ्रारेड को ही कैप्चर कर रहा।
ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये इंफ्रारेड, देखो यहां पे लिखा हुआ है हॉटस्पॉट इज एन इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड पे वर्क करता, यूज्ड इन क्रिकेट टू डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट एज बिटवीन द बैट एंड द बॉल। अब इससे अंपायर एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है। कैसे वर्क करता वो देखो, इंफ्रारेड कैमरा लगा है ग्राउंड के चारों तरफ, ठीक है। अब जैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में, फर्क नहीं पड़ता कौन सा ऑब्जेक्ट है, बैट एंड बॉल एग्जांपल दिया गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में टच हुआ, वहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा और वो फ्रिक्शन से हीट रेडिएट होगा और वो हीट कैप्चर करेगा इंफ्रारेड कैमरा। नॉर्मली जगह पे टेम्परेचर कम था तो हीट से ज्यादा निकलेगा नहीं, जहां पे टक्कर हुआ वहां पे फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ गया और हीट ज्यादा रेडिएट होने लगा, तो कहीं ना कहीं इंफ्रारेड वहां पे ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल जगह पे इंफ्रारेड कम हो जाएगा, और इसी चीज का यूज किया जाता है। ओके, देखो क्या है, एंड ऑल ऑब्जेक्ट एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन हीट एमिट मोर एनर्जी, हॉटर एरियाज एमिट मोर एनर्जी, जो हॉट एरिया है वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, हाई टेम्परेचर ये शो करेगा, लो टेम्परेचर ब्लू रहेगा, मतलब आसपास ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब वहां लो टेम्परेचर है, जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और ये रेड कलर हाई टेम्परेचर है। एक बात बताऊं, आप लोग जहां बैठे हो ना वहां पे भी इंफ्रारेड है, क्योंकि आप आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है वो सबके अंदर कुछ ना कुछ हीट प्रेजेंट है, तो इंफ्रारेड तो हर इसमें है, हर एक बॉडी के आसपास है, तो इंफ्रारेड हर जगह होगा, इसीलिए इंफ्रारेड कैमरा का यूज किया जाता है। अब ये कैमरा करता क्या है, डिटेक्ट द इनविजिबल रेडिएशन कन्वर्ट इनटू एन इमेज, ये इमेज शोइंग टेम्परेचर डिफरेंस, आपको ये टेम्परेचर डिफरेंस पता चल रहा होगा। ओके, तो देखो उसके बाद होता क्या है, पहले हीट डिटेक्ट किया, टेम्परेचर, द सिस्टम प्रोसेस टेम्परेचर डेटा आइडेंटिफाइज एनी स्पाइक कॉज्ड बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट के कारण जो भी अचानक से इंफ्रारेड बढ़ा उसको स्पाइक के फॉर्म में दिखा देगा, एंड द हॉट स्पॉट कलर्ड एरिया जो भी होता, एंड साउंड स्पाइक आर डिस्प्लेड टू कंफर्म द एज, मतलब हॉट स्पॉट का जो भी स्पाइक्स मिला एंड साउंड के कारण जो भी स्पाइक्स मिला था दोनों को साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्योंकि इसके यूज करने से दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है ना, वहां पे अपने को पता नहीं चल रहा था कि बैट पैड को टच कर रहा है या बैट को टच कर रहा है, यहाँ तो हर जगह पे दिख जाता है, आपने देखा होगा टीवी पे एक नेगेटिव टाइप का कुछ भी पिक्चर बन जाता है, नेगेटिव मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, एंड जहां पे भी बॉल क्रॉस करता है वहां पे एक व्हाइट स्पॉट होता है, वही व्हाइट स्पॉट दिखा रहा कि टच यहां पे हुआ है, ठीक है। तो देखो हाउ हॉट स्पॉट डिटेक्ट्स एन एज, अगर कोई एज नहीं है तो ये इस तरह का ग्राफ होगा, अगर एज डिटेक्ट हुआ तो यहां से अचानक से रेड ये डिटेक्ट हुआ है। ओके, सो की फीचर्स क्या है इसका, डिटेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट एज, एकदम छोटा सा भी एज होगा ना, छोटा सा 2 mm बहुत ही छोटा होता है, वो भी डिटेक्ट कर पा रहा। ओके, हाईली सेंसिटिव कैमरा यूज करेंगे, ऑब्वियसली सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, हाई सेंसिटिव का मतलब होता है क्या कि वो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट कर पा रहा, वर्क्स इन रियल टाइम, जहां जैसा हो रहा वैसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद कुछ टाइम पहले का दिखाएगा, वो उस टाइम का दिखा रहा होगा, प्रोवाइड्स विजुअल एंड ऑडियो कंफर्मेशन, ये दोनों का विजुअल एंड जो भी स्निकोमीटर से देखा था आपने उसको कंफर्मेशन देता है कि हाँ तुम सही थे या गलत थे, एंड ये फुल हेल्प करता, एंड ये हेल्प करता फेयर डिसीजन लेने में। तो कितनी अच्छी बात है ना, आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर के बारे में, बहुत बार वो नर्वस 90 के चक्कर में फंसे, वो बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि वो 99 पे गलत डिसीजन के कारण आउट हुआ है, एंड द अंपायर वाज स्टीव बकनर, सुना होगा आपने उनके बारे में, अगर वो नहीं होता तो सचिन की सेंचुरी और भी ज्यादा होती, कोई बात नहीं, अब तो होने से रहा। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या यूज किया गया, तो इंफ्रारेड कैमरा अभी मैंने जो बताया, हाई स्पीड प्रोसेसर, ऑब्वियस है हाई स्पीड प्रोसेसर होना चाहिए वहां पे, क्योंकि बॉल और बैट के बीच में जो कॉन्टैक्ट, बॉल कितना फास्ट जा रहा ना उसको भी कैप्चर करना है, उसको उसको स्लो मोशन में दिखाना है, तो हाई स्पीड प्रोसेसर बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डिटेक्ट बॉल कब पास कर जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, प्रोसेसर को ही पता नहीं चलेगा वो तो, सॉफ्टवेयर, ऑब्वियस सॉफ्टवेयर के कारण उसको डिकोड कर पाएगा, ऑडियो सिस्टम एंड मॉनिटर फॉर द अंपायर्स, ठीक है। चलो तो अब इससे होता क्या क्या, तो देखो फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन द गेम, समझ में आ रहा होगा आपको, सपोर्ट्स अंपायर इन मेकिंग द राइट डिसीजन, बिल्ड ऑन एडवांस्ड फिजिक्स एंड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, क्या फिजिक्स टेक्नोलॉजी क्या यूज किया गया, मस्त टेक्नोलॉजी इन क्रिकेट, वाह मजा आ गया, इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेयर एंड फैंस। ओके, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मैच देखो और स्पाइक्स या वॉट स्पॉट दिखे, समझ जाओ ये क्रिकेट के साथ साथ साइंस का भी गेम चल रहा है। ओके, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको एंड कुछ सीखने को भी मिला होगा।